स्टॉक। अभी हम लोग देखेंगे बजाज फाइनेंस को। ऑलरेडी हम लोगों ने दो स्टॉक्स को आज देख लिया है, जो कि थे हमारे कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड ट्रेंड। आप लोग ये इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बात किया है, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो हम लोग हर वीडियो में कवर करते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड न्यूज़ फ्लो। इसमें हमने एक चीज़ और ऐड की है, जो कि है प्राइस फॉरकास्ट दोनों ही स्टॉक्स का। अगर आप देखना चाहते हैं प्लीज़ आप विजिट कीजिए चैनल पे हमारे। नाउ मूविंग ऑन टू दी बजाज फाइनेंस। इसमें भी हम लोग सेम चारों चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हिस्टोरिकली अगर बात की जाए, बजाज फाइनेंस कभी ये स्टॉक 3 रुपये का मिला करता था इन 2004 के अराउंड, 2004 के अराउंड ये सिर्फ 4 रुपये 5 रुपये का हुआ करता था। नाउ डेज दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7,000 8,000 के लेवल पे। ठीक है, इसने इस लेवल का टॉप मारा है। टॉप इसने मारा था इन द ईयर ऑफ 2021। अगर आप ध्यान देंगे 2021 के बाद इसने अभी तक उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग्स नहीं दिए ऑन क्वार्टरली बेसिस। गया है उसके ऊपर बट क्लोज नहीं दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि अभी जो इसमें फॉल आया है, क्या वो सीवियर है या फिर उसमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली तो काफ़ी अच्छे मूव्स थे। ये फंडामेंटल्स हमें बताएंगे वेदर दिस स्टॉक इज गुड और नॉट। चलिए फिर फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को पता है बजाज फाइनेंस किस चीज़ में ऑपरेट करती है। इट ऑपरेट्स एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच ऑफर्स कंज्यूमर फॉर फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, कमर्शियल लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग सर्विसेज। ओके, ये कंपनी फाउंड हुई थी इन द ईयर ऑफ 1987 मार्च। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है अपना, इंडिया का। और अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी की ओनरशिप ऑफ शेयर्स, तो ऑलमोस्ट इसके 54% जो शेयर्स हैं वो क्लोजली हेल्ड बाय द कंपनी। मतलब इस कंपनी का जो राइट है ना, मोस्टली अभी तक इसके ओनर्स जो कंपनी है वही ओन करते हैं। पब्लिकली ये सिर्फ 45% अवेलेबल है मार्केट में। तो इससे आपको ये कंट्रोल पता चल जाता है किसका कंट्रोल है इस कंपनी के ऊपर। नाउ मूविंग ऑन टू द वैल्यूएशन पार्ट, तो ये कंपनी राइट नाउ ट्रेड कर रही है 31.78 एक्स पे। ओके, पी का प्राइस टू अर्निंग ये है। अगर मैं बात करूँ प्राइस टू सेल्स रेशियो, वो समवेयर अराउंड 8.6 एक्स है। ओके, अगर मैं बोलूँ ये बहुत ज़्यादा है या कम है, तो कम भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, ये एवरेज है। ओके, अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो हर एक कंपनी ऑलमोस्ट 20x पे ही वैल्यू की जाती है, 20+ एक्स पे। तो 30 इज़ गुड। अगर आप ध्यान देंगे हमारे राइट हैंड साइड में जो एक पी का ग्राफ देख रहे हैं, 2018 में ये कभी 43 का पी हुआ करता था इसका, जो हाईएस्ट 70 पी तक होकर आया है। पी एस ऑलमोस्ट 11.69 टच करके आ चुका है, तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी नीचे है। ओके, बट अगर मैं बात करूं 2022 के मुकाबले से, तो थोड़ा सा ऊपर है। मतलब नीचे आने के बाद हल्का सा इसमें रिकवरी आ रखा है। बात करते हैं इस कंपनी की ग्रोथ की। अगर ग्रोथ की बात की जाए, इस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है लगातार। रेवेन्यू 2018 में 184 बिलियंस के अराउंड हुआ करता था, जो कि इस समय 414 बिलियंस के ऊपर जा चुका है। नाउ अगर बात करता हूँ मैं नेट इनकम की और मार्जिन की, मार्जिन ऑलमोस्ट 27.79% है और नेट इनकम 115 बिलियन है, जो कि 2018 में कभी 21% और नेट इनकम सिर्फ 39 बिलियंस हुआ करते थे। तो ऑन दैट पॉइंट दिस कंपनी हैव शोन अ गुड ग्रोथ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड कैसा है। अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ईयर ऑन ईयर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो इनकम जो डिविडेंड यील्ड के ज़रिए मिलती है। अब वो इनकम कैसी इंक्रीज़ हुई है उसको देखते हैं। इनका 2018 के अराउंड यील्ड था 0.26 का, जो बढ़ के 0.53 हो गया है। दिस इज़ अ गुड थिंग। कंपनी अपने
प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर रही है। वो हर बार इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, उसी के साथ साथ कंपनी भी अपना एक शेयरिंग का हिस्सा भी इंक्रीज़ कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। दिस इज़ अ गुड थिंग। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल और बुक वैल्यू को, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये पता होना चाहिए इस कंपनी की एक्चुअल बुक वैल्यू है कि नहीं। अगर मैं बात करूँ जो डेटा शो कर रहे हैं हमको टिल March 2023, this company was its book value was 899.57, जो हर साल अगर आप ध्यान देंगे 175 से बढ़ती हुई धीमे धीमे हर साल इंक्रीज़ हुई है और आज 900 के आसपास है। अगर मैं TTM की बात करूं, क्वार्टरली डेटा जो लेटेस्ट हमारा आ रखा है, उसके हिसाब से 989 की वैल्यू हो चुकी है। ओके, प्रीवियस ईयर से ऑलमोस्ट हम लोग 100 रुपीज़ अप है। अब हमें देखने की बात है जो हमारा अभी क्वार्टरली डेटा आएगा दिसंबर वाला, उस डेटा के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू, अगर हम लोग देख लेते हैं, ओके दिसंबर का डेटा आ चुका है, रेवेन्यूज़ ऐड हो चुके हैं। आइए नेट इनकम देख लेते हैं। नेट इनकम भी पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है, और अगर बात करूँ YOY की, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 29 बिलियंस होती थी पिछले साल, उसके मुकाबले ये अच्छी है। मतलब सेल्स के फ्रंट में, अगर रेवेन्यू के फ्रंट में बात किया जाए, बजाज फाइनेंस डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। उसकी अर्निंग्स में कोई कमी नहीं आई है। अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर की अर्निंग्स की, तो आप ध्यान देंगे कि इसने जो नेट इनकम अर्न हुई थी लगातार आपकी इंक्रीज़ हो रही है। बस इन द ईयर ऑफ 2000 आई थिंक 20 होगा ये, हाँ 2020 में इसकी नेट इनकम थोड़ी सी डाउन आई थी, बट उसे उसने कवर कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और आप ध्यान देंगे सिर्फ 3 क्वार्टर में इसने जो पिछले ईयर पूरे साल की जो इनकम थी उसको क्रॉस करके एक 137 बिलियंस की सेल्स नहीं, नेट इनकम को जनरेट कर चुकी है। तो ऑलरेडी इस लेवल को क्रॉस कर दिया है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अभी हमारे पास 4th क्वार्टर भी बाकी है, तो उसके बाद तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई कमी नहीं है, वैल्यूएशन अच्छी है, बुक वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है लगातार। और अगर मैं बात करूं प्राइस टू अर्निंग वगैरह की, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक एवरेज लेवल पे है और धीमे धीमे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर बजाज फाइनेंस में अगर फंडामेंटली बोला जाए, दिस इज़ अ गुड कंपनी। अब बात करते हैं ये जो फॉल आया है, क्या कोई न्यूज़ थी या फिर कोई फाइनेंशियल रीजंस थे इनके, या फिर कोई एनालिस्ट का व्यू चेंज हुआ है। बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर। ओके, 3 घंटे पहले एक न्यूज़ आई हुई है जिसमें बताया गया है बजाज फाइनेंस टॉप लूज़र। ओके, सिर्फ दे आर सेइंग टॉप लूज़र है, क्यों लूज़र है, कोई एक्चुअल न्यूज़ निकल के नहीं आई है। आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग। ओके हाँ, बजाज फाइनेंस की एक जेफरीज ने आई थिंक रेटिंग्स चेंज की हैं आई थिंक। सो बजाज फाइनेंस हैज़ एन एवरेज रेटिंग ऑफ आउट परफॉर्म and price target ranging from 6,049 rupees to 10,105 rupees according to the analyst polled by Capital IQ। ठीक है, कंपनी का एक ओवरव्यू आया हुआ है जिसमें रेंज बताई है 6,050 रुपये से लेकर 10,150 रुपये के आसपास। दिस इज़ गुड। कंपनी ऑलमोस्ट 6,800 पे अभी ट्रेड कर रही है, और अगर मैं डाउन साइड बोलूँ इनके हिसाब से तो 6,050 रुपये डाउन साइड मैक्सिमम है, और हायर साइड में 10,000 जा सकती है। तो वैल्यूएशन वाइज आपने देखा ही है, ये कंपनी लगातार अच्छी है। अगर हम लोग एक बार फोरकास्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक बार टेक्निकल्स देख लेंगे कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ पे इसमें एंट्री या एग्जिट प्लान किया जा सकता है, या इसके अलावा ऐसे कौन से लेवल हैं जहाँ पे हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं। आइए फटाफट फोरकास्ट देख लेते हैं। अगर हम फॉरकास्ट की बात करें तो हमें 31 एनालिस्ट ने यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर स्पेसिफिकली अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, और उनके हिसाब से अगर एक वैल्यू निकाली जाए तो प्राइस टारगेट बनता है 8,732 रुपीज़ का। ओके, जो कि इस लेवल से, करंट लेवल से 28% ऊपर का है। दिस इज़ अ गुड थिंग।
और अगर प्राइस टारगेट जैसे बात करते हैं, हमने अभी देखा उस न्यूज़ में, उसके हिसाब से 6050 रुपीज़ का बॉटम बनता है मिनिमम की साइड में, और अपर साइड में 10,105 रुपये। तो ये वो रेंज है। एवरेज रेंज की बात करूँ, 8,732 रुपये का। तो अगेन फंडामेंटल्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, और कंपनी काफ़ी समय 2021 से अभी तक इसने कोई अच्छा बड़ा मूव नहीं दिया है, तो उसको अगर आप प्रॉपरली ध्यान देंगे तो दिस स्टॉक लुक्स गुड। और ऐसे फॉल्स में अगर मौका मिल रहा है तो वन शुड टेक स्मॉल एंट्री। अगर और अच्छा फॉल मिलता है तो उसमें देख सकते हैं। बाकी हम लोग लेवल्स की बात अभी कर लेते हैं। चलिए फटाफट अब लेवल्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे लेवल्स जहाँ पे ये लुक्रेटिव रहेगा। ओके, ऑन मंथली आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि 2021 के बाद कोई बड़ा इसमें रैली नहीं आया है। फॉल आया था जो जिसमें ये 5300 के आसपास गया, उसके बाद वापस उसी रेंज में ये ट्रैवल कर रहा है। आइए फटाफट देखते हैं इसका कोई ऐसा लेवल जहाँ से हमें एक एंट्री का मौका मिल सकता है। अगर बात करें हमारे वॉल्यूम बेस की, तो वॉल्यूम वाइज तो इसमें अच्छी खासी लगातार बाइंग दिख रही है। नेट वॉल अभी तक तो सेलिंग दिख रही है ऊपर, लेकिन जिस रेंज में ये है वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग है। अभी देखने की बात यह है कि अभी हमको कोई अच्छा कोई लेवल दिखे हमारे ACT टूल के ज़रिए। ओके, हमारे ACT टूल को कोई नियरेस्ट में कोई अच्छा जोन नहीं दिख रहा है। नियरेस्ट जोन जो दिख रहा है वो मिल रहा है हमको 5500 के अराउंड का। ओके, चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे चलकर देख लेते हैं। अगेन हमें यहाँ पे भी वो चीज़ नहीं मिल पाई है। 15 मिनट, ओके, कोई भी ऐसा जोन हमें लोअर लेवल पे नहीं मिल रहा है जहाँ से हमें रिवर्सल मिल सके। तो इसका मतलब ये है कि बजाज फिनांस में अकॉर्डिंग टू आर ACT ट्यूल, दिस इज़ नॉट कॉन्क्रीट। ये यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। बट स्विंगली बात करें, देखिए इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया है। लगातार 3 कैंडल आप देखेंगे डाउन साइड की बनाया है। तो 3 क्लाउड या फिर 3 क्रोज अगर आप लोग जानते हो तो वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। और दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। अभी एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ा चांसेस हैं कि ये रिकवरी कर जाए। अगर ये रिकवरी कर जाता है, दिस विल बी अ गुड साइन, क्योंकि वीकली पे इस तरीके के फॉल करना तो इसका मतलब है कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट को ये लेकर नीचे जाएगा अगर बजाज फाइनेंस इससे यहाँ से इस लेवल से भी नीचे जाता है। तो सपोर्ट एक्चुअली जो दिख रहा है हमको, वो अराउंड 6754 रुपीज़ के आसपास पहला दिख रहा है, जो कि EMA 20 का है। तो इस लेवल को हम लोग फर्स्ट सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। कोई रिवर्सल का साइन जैसे ही जनरेट होगा इस स्टॉक के अंदर, तब हमारे ACT टूल में ऑटोमेटिकली ये प्रेजेंट करेगा। टिल नाउ ऐसा कोई लेवल नहीं दिख रहा है जिसमें यहाँ से रिवर्सल लिया जाए। बट हाँ, अभी आप ध्यान देंगे तो 15 मिनट्स पे कुछ प्राइस रिजेक्शन के कैंडल्स तो बने हुए हैं लगातार 3 मिनट पे। सॉरी 3 नहीं, लगातार 3 कैंडल्स बने हुए हैं और एट 15 मिनट। सो दिस कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो कल हम लोग देखते हैं ओपनिंग किस तरीके से होती है इस स्टॉक की, तो उसके ऊपर डिसाइड किया जा सकता है कि हमें कहाँ पे प्लान करना है। नियरेस्ट में एक सप्लाई बना हुआ है, 6873 का बन गया है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो ये हमारा एक तरीके से स्टेबल एरिया बन जाएगा, और फिर हम लोग ऊपर की तरफ मूव जाते हुए देखेंगे। लगातार आज के दिन पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है, आप देख सकते हैं। हमारे जो वो नेट वॉल्यूम शो कर रहा है डेल्टा वॉल्यूम पे, उसमें अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है। सो दिस इज़ ऑल ऑन बजाज फिनांस।
अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, देन प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। आई होप मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। This video is intended solely for educational purposes, and we do not offer trading tips or advisories. The content presented reflects our best knowledge, and we have no intention of causing harm to anyone's reputation or opposing any specific views. We welcome suggestions and emphasize that the video represents our perspectives on the discussed topic. We have been a NISMBA certified mutual fund distributor for the past 7 years. NISM was established in 2006 by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). We are not SEBI registered financial advisors. We request all the listeners to do their research before mobilizing their money or making any financial decision.